34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के जान देने का मामला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया उन्हें प्रताड़ित करती थी। पत्नी निकिता ने उन पर हत्या, दहेज, उत्पीड़न संबंधी 9 केस लगा रखे थे। कथित तौर पर अतुल से 3 करोड़ रुपए के गुजारे भत्ते की डिमांड की गई थी। आखिरकार अतुल हार गए। उन्होंने 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश किया। 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा और अपनी जान दे दी। अतुल ने कहा कि यह डिमांड पूरी करना उनके लिए संभव नहीं था। अब एल्यूमिनी को लेकर कुछ अपडेट्स देश की सुप्रीम अदालत से आए हैं। उसे पहले जान लेते हैं कि एल्यूमिनी होती क्या है। दरअसल तलाक के केस में एक पक्ष दूसरे को एक मेंटेनेंस की रकम देता है, जिसे भरण पोषण कहते हैं या एल्यूमिनी भी कहते हैं। अब इस मेंटेनेंस में भी एक पेच है। दरअसल तलाक के केस में केस के दौरान दिए जाने वाले मेंटेनेंस को अंतरिम मेंटेनेंस कहते हैं। तलाक के बाद दिए जाने वाले मेंटेनेंस को परमानेंट मेंटेनेंस या फिर एल्यूमिनी कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी कंगाल व्यक्ति को भी अपनी पत्नी को तलाक के बाद भरण पोषण की रकम देनी होगी? क्या यह जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी प्रसन्ना की एक बेंच भरण पोषण के एक मामले में अपना फैसला सुना रही थी। केस था प्रवीण कुमार बनाम अंजू जैन का। इस केस में कोर्ट ने पति प्रवीण जैन को अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपए की एल्यूमिनी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में 8 पॉइंट्स भी बताए और देश की निचली अदालतों से आग्रह किया वे भी भरण पोषण के मामलों में इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगी। क्या है ये 8 पॉइंट्स? पहला, दोनों पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा, दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। चौथा, आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति अर्थात पत्नी की आय का आकलन भी किया जाना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पांचवा, वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा भोगा जाने वाला जीवन स्तर यानी कि किस तरह से वो जी रही है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। छठा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किए गए रोजगार का त्याग भी ध्यान में रखना होगा। सातवां, गैर कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी की लागत भी देनी होगी। आठवां और आखिरी, पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण पोषण की जिम्मेदारियां और देनदारियों का भी ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं यूथ इन इंडिया रिपोर्ट की। भारत सरकार ने भारतीय युवाओं और उनके बीच चल रही ट्रेंड्स को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी। नाम था यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। क्या था इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में पता चला कि भारतीय युवा और खास तौर पर पुरुष अपनी मर्जी से शादी ही नहीं करना चाहते और यह संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। साल 2011 में 20.8% युवक अविवाहित थे और 2019 में यह संख्या बढ़कर 26.1% हो गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में भी यह संख्या और बढ़ी होगी। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि युवाओं के सुसाइड करने की वजहों में सबसे बड़ा कारण शादी संबंधी दिक्कतों का है। पुरुष हो या महिला, किसी को दहेज की आड़ में परेशान किया गया और किसी को तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता या कहें एल्यूमिनी की रकम के लिए। अब सवाल यह है कि एल्यूमिनी देनी ही क्यों है? जब पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है तो एल्यूमिनी देने का विकल्प नहीं होना चाहिए। अदालतों को इस पर विचार करना चाहिए।